नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम, जैसा कि आपने देखा थंबनेल से ही क्लियर है कि हम पिवट टेबल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप पिवट टेबल के बारे में आपको जीरो नॉलेज है तो ये वीडियो पूरा एंड तक अगर आप देखते हैं तो आप 100% कॉन्फिडेंस हो जाएंगे कि मुझे अब पिवट टेबल की पूरी जानकारी हो गई है। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो भी आपके सुझाव है, जो भी फीडबैक है, वो आप कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। और अगर ऐसे ही और कंटेंट आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिवट टेबल स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारा पिवट टेबल को जानना जरूरी है। तो पिवट टेबल आखिर है क्या? तो दोस्तों, पिवट टेबल एक्सेल का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बड़े से बड़े डेटा को बहुत ही जल्द समराइज और एनालाइज करने के योग्य बना देता है। यानी बहुत ही कम टाइम में, अगर आपको फॉर्मूले की भी नॉलेज नहीं है तब भी आप बड़े से बड़े डेटा पर बहुत ही कम समय में एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप पिवट टेबल कैसे वर्क करता है। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, रीजन है, स्टेट है, सेल्स पर्सन का नाम है, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और सेल्स अमाउंट दिया हुआ है। तो हमें इस डेटा पर अभी ये हमारे पास लगभग 200 रोज अवेलेबल हैं, पर आपका डेटा लाखों में भी हो सकता है, हजारों में भी हो सकता है। तो हम इस तरीके से इसे सीखेंगे ताकि आपको किसी भी सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका डेटा कुछ भी हो, आप इजीली पिवट टेबल क्रिएट कर पाएं और उस पर समराइज करके आप अपने इनपुट्स निकाल सकें। तो पिवट टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा सिलेक्ट करना होता है। तो आप कर्सर कहीं भी रख सकते हैं अपने डेटा पर और सीधे आपको चले जाना है इंसर्ट टैब पे। यहाँ पर आप लेफ्ट में ये देखेंगे तो आपको पिवट टेबल का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ आपको एक डाउन एरो भी दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फ्रॉम टेबल रेंज, या फिर दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स। तो अभी हमारा जो डेटा है इसी शीट पे है, एक टेबल या रेंज। तो अभी ये रेंज की फॉर्म में है, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। या फिर आप नॉर्मली इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो अब आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसे समझते हैं बारी बारी से। सबसे पहले ये बता रहा है कि टेबल और रेंज, यानी ये जो रेंज है आपकी वो दिखा रहा है। तो अभी हमारी रेंज आप देख सकते हैं ये पूरी सिलेक्ट हो गई है। और अगर हम इसे स्क्रॉल करके देखेंगे तो नीचे तक पूरी रेंज इसने ऑटोमेटिक ले ली है। अगर हम चाहें तो इसे हम यहाँ से हटाकर कुछ इस तरीके से हमें डिलीट करके हम दोबारा से भी अपनी रेंज, जो भी हमें रेंज चाहिए उसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली आप कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे तो जो भी आपका डेटा होगा आपकी ऑटोमेटिक रेंज उसमें सिलेक्ट हो जाएगी। नीचे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप पिवट टेबल इसी वर्कशीट पे बनाना चाहते हैं जो अभी है, जिसपे एक्टिव है हम, या फिर एक नई वर्कशीट। तो अबे हमें इसको एक नई वर्कशीट पे बनाना है। अगर हम चाहें तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी हम बना सकते हैं। उसके लिए लोकेशन मांग रहा है, तो जैसे हमें साइड में ही पिवट टेबल बनाना है तो यहाँ हम लोकेशन अगर दे देंगे तो ये यहाँ पर ही पिवट टेबल क्रिएट कर देगा। तो पर फिलहाल के लिए हम एक न्यू वर्कशीट में पिवट टेबल को क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो अब देखें आप, हमारे पास पहले ही एक ही शीट थी, सेल्स डेटा 200 करके। अब हमारे पास एक नई शीट आ गई है जिसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास आ गए हैं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखें तो हमारे पास ये एक पिवट टेबल बिल्ड करने के लिए एक एरिया हमारे पास आ गया है, जहां हम अपना पिवट टेबल बना सकते हैं फील्ड के अकॉर्डिंग। और राइट साइड में हमारे पास पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट आ गई है। अब चलिए इन दोनों ही चीजों को बारी बारी से समझते हैं। पिवट टेबल फील्ड लिस्ट एक्चुअल में जो भी आपका डेटा है, जैसे अब जो भी हमारा डेटा था यहाँ पर, तो वो सारी फील्ड
आपको यहाँ पिवट टेबल फील्ड लिस्ट में दिखाई देंगी। ये देखिए, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, स्टेट, सेल्स पर्सन, सब कुछ यहाँ आपको दिखाई देगा। अब मान लीजिए आपका जो डेटा है वो लाखों में है, तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारे कॉलम्स हों आपके पास। तो अब उन कॉलम्स में अगर आपको किसी भी कॉलम को सर्च करना है, तो यहाँ इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ आप कुछ भी आप लिख के, जैसे आपने सेल्स लिखा, इजीली आप उसे सर्च कर सकते हैं। उसे डिलीट कर देंगे तो वापस से ऑल आ जाएगा। तो इस तरीके से सर्च ऑप्शन का यूज करके आप किसी भी कॉलम को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सर्च कर सकते हैं और सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ये गियर टाइप का आइकन दिख रहा होगा सेटिंग का, तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको इस पिवट टेबल फील्ड के डिफरेंट लेआउट सेलेक्ट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी डिफॉल्ट लेआउट ये है, अगर आप चाहें तो इसमें लेआउट आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से भी। तो जो भी आपको अच्छा लगता है वो लेआउट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम डिफॉल्ट लेआउट ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही मैंने ये बाहर शीट पे क्लिक किया तो जो राइट साइड में हमारे पास फील्ड लिस्ट का जो ऑप्शन आ रहा था वो गायब हो गया। अब बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि ये ऑप्शन वापस से कैसे आएगा। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सिंपली अब आपको अपने ये पिवट टेबल रिपोर्ट वाले एरिया में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये राइट साइड का जो आपके पास पिवट टेबल फील्ड का ऑप्शन आ रहा था वो वापस से विजिबल हो गया है। अब पर मान लीजिए गलती से आपने इस क्रॉस वाले बटन पे अगर क्लिक कर दिया कुछ इस तरीके से, तो अब ये क्लोज हो गया। अब आप बाहर भी क्लिक कर रहे हैं तब भी ये इनविजिबल है, और अगर आप इस एरिया पे क्लिक कर रहे हैं तब भी ये इनविजिबल है। तो अब आप ये ऑप्शन कैसे लाएंगे? उसके लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ऊपर जब आप देखेंगे तो आपके पास जैसे ही आप पिवट टेबल क्रिएट करते हैं तो डिफॉल्ट आपके पास ये दो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके एक्सेल में आपको दिखाई देंगे, पिवट टेबल एनालाइज और डिजाइन। अब आपको चले जाना है पिवट टेबल एनालाइज वाले ऑप्शन में, और राइट साइड में आप यहां देखेंगे फील्ड लिस्ट का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली आप इस पे क्लिक कर दीजिए, ये पिवट टेबल की फील्ड लिस्ट दोबारा आ जाएगी। या फिर हम इसे एक बार दोबारा से क्लोज कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास कि आप सिंपली इस एरिया पे राइट क्लिक करिए कुछ इस तरीके से, और यहां पर सबसे बॉटम में आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो फील्ड लिस्ट का, इस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहां से भी आप फील्ड लिस्ट को ला सकते हैं। अब हमें मान लीजिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई, ये आपके पास डेटा था, आपके मैनेजर आपके पास आए और उन्होंने बोला कि जल्दी से आप मुझे रीजन वाइज टोटल सेल्स कितनी हुई है वो बता दीजिए। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आप पिवट टेबल क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से। अब अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझते हुए अब आपको पिवट टेबल को डिजाइन करना है। अब क्योंकि मैनेजर ने आपसे बोला है कि उसे रीजन वाइज सेल्स चाहिए, तो क्योंकि रीजन, तो आपको रीजन सर्च करना होगा। यहाँ पर फील्ड्स कम है तो आपको ये क्लियरली विजिबल है, पर जैसा कि मैंने बताया अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे तो वो ऑप्शन आपको मिल जाएगा। अब क्योंकि रीजन वाइज सेल्स मैनेजर को चाहिए तो यहाँ से हम रीजन को उठाएंगे, रोज में ड्रॉप कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास जो रीजन है वो इस तरीके से रोज में आ गए हैं। अब मान लीजिए आप ये रीजन को इस तरीके से यहाँ कॉलम में ड्रॉप करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हॉरिजेंटली दिखाई देगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रीजन को वर्टिकली इस तरीके से दिखाना चाहते हैं या फिर हॉरिजेंटली इस तरीके से दिखाना चाहते हैं। तो अभी के लिए हम इसे वर्टिकल ऑप्शन यानी रोज पे ही रखते हैं। अब हमें क्योंकि रीजन वाइज सेल्स देखनी थी तो यहाँ से हम इसे क्रॉस करते हैं और यहाँ हम सर्च करते हैं सेल्स, तो ये हमें सेल्स आ गई। अब एक चीज आप क्लियरली याद रखिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपके डेटा में जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, यानी
जो भी आपके नंबर वाली वैल्यू होंगी जिन पे आप सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम यानी कोई भी एग्रीगेशन परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो सारे जो कॉलम्स हैं वो आपके वैल्यूज में आएंगे। तो अब क्योंकि हमें रीजन वाइज सेल्स निकालनी थी तो हमने यहाँ सेल्स सर्च किया, सेल को यहाँ से हमने ड्रैग करके यहाँ पर हमने छोड़ दिया। अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ही हमने यहाँ से सेल्स को ड्रॉप किया वैल्यूज में, हमारे पास कुछ ही सेकंडों के अंदर रीजन वाइज टोटल सेल आ गई। मैं इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। तो ये हमारे पास रीजन वाइज टोटल सेल्स इजीली निकल आ गई। अब मान लीजिए कि आपके मैनेजर ने बोला कि चलिए रीजन वाइज सेल्स तो ठीक है, पर अब मुझे इसमें स्टेट भी आप इंक्लूड करिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली सर्च बार में अगेन स्टेट सर्च करना है और इसको उठाकर आप रीजन के नीचे ड्रॉप कर दीजिए। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो रीजन है और उस हर एक रीजन में जो जो स्टेट्स हैं उनके वाइज आपके पास टोटल सेल्स यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। अब क्योंकि ये डेटा कुछ ज़्यादा वर्टिकली ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, तो इसकी आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी होगी। तो वो कैसे करनी है, तो उसके लिए आपको चले जाना है डिज़ाइन वाले ऑप्शन में। डिज़ाइन वाले ऑप्शन में आकर आपको यहाँ पर आना है रिपोर्ट लेआउट में और यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको मिलेंगे जैसे शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपको शो इन टेबुलर फॉर्म का भी ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप शो इन टेबुलर फॉर्म करते हैं तो ये आपका जो डेटा है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये देखिए रीजन आ गए, ये स्टेट आ गई हैं, यानी किस रीजन में कितनी स्टेट है और उन स्टेट में आपका जो सेल है वो कितना है। कुछ इस तरीके से अब आपके पास रीजन वाइज स्टेट वाइज सेल्स आ गई है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस जो रीजन है इसका यहाँ पर टोटल भी दिखाई दे रहा है। अगर आप ये टोटल नहीं देखना चाहते तो डिजाइन में ही यहाँ पर सब टोटल का ऑप्शन होता है, जिससे आप इस सब टोटल को बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से और वापस से दिखा भी सकते हैं, ऑन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें एक और चीज, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेट, अब क्योंकि एक रीजन है तो उसकी एक ही एंट्री हुई, यहाँ पर उसमें कई सारे स्टेट थे तो वो आ गए, उसकी सेल्स अमाउंट आ गया। ठीक है, अब पर यहाँ पर कुछ ये जो एरिया है ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, जो काफी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होता है, डिजाइन में आप जाइए, रिपोर्ट लेआउट में आप जाइए और यहाँ पर रिपीट ऑल आइटम लेवल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो अब आप देखिए कि आपके रीजन जो है वो रिपीट हो गए, उसके अगेंस्ट स्टेट आ रहा है हमारा और सब टोटल भी आ रहा है। तो ये लुक वाइज काफी अच्छा हो गया, देखने में काफी अच्छा लग रहा है पहले के मुकाबले। अब इसमें अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है तो सिंपली आप अगेन, क्योंकि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है तो आपको अगेन डिजाइन में जाना होगा। यहाँ पर कुछ आपको फॉर्मेट रेडिली अवेलेबल फॉर्मेट मिलेंगे, तो उन पे आपको कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जैसे तो आप कोई भी आप एक फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए कितना अच्छा ये हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो ये देखिए बिल्कुल क्लियरली हर एक चीज विजिबल है और इजीली अंडरस्टैंडेबल है। मतलब अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो वो आसानी से इनसे कोई भी आउटपुट निकाल सकता है। अब इसमें एक चीज और, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेल्स है उसके आगे सम ऑफ लगा हुआ है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें ऐड हो जाता है। तो अगर आप इसको रीनेम करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। या रीनेम करना है तो आप यहाँ ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से आप इसके आगे इसे डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर आपको केवल एक स्पेस एक्स्ट्रा दे देना होगा, तो ये कुछ इस तरीके से सेल्स आ जाएगा। आप चाहते हैं तो इसे आप यहाँ पर इससे आप लिख दीजिए सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये आपका सेल्स अमाउंट हो गया। इसके साथ ही अब मान लीजिए कि अब आपको ये जो सेल्स अमाउंट है ये वाली फील्ड हटानी है,
ठीक है, यहाँ पर आपने डाल दिए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ वैल्यूज में जाइए और इसको यहाँ से पकड़ के आप छोड़ दीजिए, तो इस तरीके से ये फील्ड आपकी बिल्कुल यहाँ से हट जाएगी। या फिर एक और तरीका है कि आप इस पिवट पे, जहां आपने पिवट बनाया उस पे, उस कॉलम में जाइए, यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ आप देखिए रिमूव सेल्स अमाउंट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, आप इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से भी ये प्रॉपर हट जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो रीजन है, ये स्टेट है, ये भी हट जाए, तो उसके लिए सिंपली आपको पिवट टेबल एनालाइज के ऊपर ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्लियर का, क्लियर में आपको ये ऑप्शन मिलेगा क्लियर ऑल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपका जो पिवट टेबल है बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसमें कोई भी रो, कोई भी कॉलम, कोई भी वैल्यूज, कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि पिवट टेबल में हम वैल्यूज के अलावा, यानी जो हमने अभी सम किया उसके अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ से फिर से रीजन ले लेते हैं। इसके आगे हमने यहाँ पर इसकी सेल्स डाल दी है, ये हमारे पास रीजन वाइज सेल्स आ गई है। अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है कि अब हमें जो सेल्स है इसके साथ साथ ये जो टोटल सेल है, हमें इसकी कितनी सेल हुई, कितनी क्वांटिटी सेल हुई वो भी देखनी है। तो सिंपली एक और जो क्वांटिटी का कॉलम है हम उसे यहाँ से ड्रैग करके और यहाँ पुल कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ईस्ट में टोटल हमारे पास 839 क्वांटिटी सोल्ड हुई और जिसका टोटल प्राइस ये था। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि ये जो हमने सेल दिखाई, जो अभी सम में है, अब हमें देखना है कि ईस्ट की जो टोटल सेल हुई, या फिर हम यहाँ से रीजन को हटा देते हैं और यहाँ पर हम कैटेगरी प्रोडक्ट डाल देते हैं जी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये प्रोडक्ट है, चेयर, लैपटॉप वगैरह। तो इनकी जो टोटल सेल हुई, अब उस सेल का जो टोटल में कंट्रीब्यूशन कितना था ये हमें देखना है। यानी जो चेयर हमने सेल की उसका टोटल जो हमारी सेल थी उसमें कितना परसेंट था, तो हमें सेल्स परसेंटेज निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चले जाना है शो वैल्यू एज, और इधर पे आपको ऑप्शन मिलेगा परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रैंड टोटल के पे इसका परसेंटेज निकल गया है। यानी लैपटॉप में जो कंट्रीब्यूशन था लैपटॉप का वो 39% था टोटल सेल पे। तो अब मान लीजिए अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, पहले हम ये सब कुछ हटा देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आप यहाँ से भी इसे हटा सकते हैं, या फिर सिंपल पिवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन में जाइए, क्लियर पे जाइए और क्लियर ऑल कर दीजिए। सारा पिवट आपके सारी फील्ड्स हट गई। तो अब हमें जो है, अब हम स्टेट वाइज, तो हमें अब जो स्टेट है, स्टेट वाइज हमें टोटल सेल्स निकालनी है। ये हमारी टोटल सेल्स है। अब यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है कि ये तो हमने स्टेट वाइज जो सेल्स है वो अमाउंट दे दिया है। अब हमें इसका काउंट भी दिखाना है। अगर मान लीजिए इसका काउंट भी दिखाना है तो सिंपली एक बार और ये सेल्स का आप फील्ड दोबारा से वैल्यूज में ऐसे ड्रैग कर दीजिए। सेम आप कितनी भी बार ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा जो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। अब सिंपली आप यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शंस आते हैं समराइज वैल्यू बाय। तो पहले हम सम दिखा रहे थे, यहाँ पर आपके पास ये काउंट, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ये सब ऑप्शंस रहते हैं। तो अगर आप इसका काउंट दिखाना है जैसे कि रिक्वायरमेंट है तो आप काउंट पे क्लिक कर दीजिए। तो बेंगलोर में टोटल 21 सेल्स हुई जिसका टोटल ये अमाउंट था। अब मान लीजिए आपके जो मैनेजर है उसने बोला कि इसमें भी मुझे परसेंटेज निकाल के दिखाइए। तो एक बार फिर से हम सेल्स का अमाउंट यहाँ ड्रैग कर देंगे और अब इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे, समराइज, इसमें शो वैल्यू एज पे हमें जाना है और परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी परसेंटेज आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो काउंट है और ये जो परसेंटेज है वो इस समय कोई भी सॉर्टिंग नहीं हुई है उसमें, मतलब वो जो भी है बेसिक आपको दिखाई दे रहा है। पर अगर आप चाहते हैं कि इसमें सॉर्टिंग भी हो जाए तो जिस कॉलम के बेस पे आपको सॉर्टिंग करनी है
आपको सिंपली वहां पर उस कॉलम पे ये सिलेक्ट करना है। जैसे अभी हमारा परसेंटेज पे ये कर्सर है, यहाँ पर आपको सिंपली ऐसे राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट का। शॉर्ट में चले जाइए और इसे आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर देते हैं। तो आप देखेंगे जो भी हमारी, जैसे यहाँ पर हमें देखने में पता चल रहा है कि जो पुणे है वहां पर सबसे ज्यादा हमारी जो सेल 29 जो हमें हमारी सेल हुई है, जिसका टोटल अमाउंट ये था और जिसका कंट्रीब्यूशन 17.79% था। तो ये हमारा यहाँ से हमें पता चल गया। अब ये जो हमारा फिल्टर पेन यहाँ पर आप देख रहे हैं वो किस काम आता है, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं जिसके बेस पे आप अपने इस डेटा को फिल्टर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर रीजन को फिल्टर में ड्रॉप कर देते हैं। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास रीजन फिल्टर में आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से हम सिंपली इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हम अपना कोई भी रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ईस्ट की सेल देखनी है तो हम ईस्ट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो ये केवल ईस्ट जो रीजन है उसकी सेल्स आ गई कि ईस्ट में जितने भी स्टेट थे उसकी कितनी टोटल सेल है, सेल का काउंट क्या है और उसकी परसेंटेज क्या है। इसी तरह अगर हमें यहाँ नॉर्थ की देखनी है तो हम नॉर्थ की देख सकते हैं। अगर मान लीजिए हमें दो रीजन की एक साथ देखनी है तो ये नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट मल्टीपल आइटम। तो अगर आपको मल्टीपल आइटम यानी एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट करने हैं तो पहले आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा और अब यहाँ से आप एक या एक से अधिक आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें नॉर्थ और ईस्ट दोनों की सेल देखनी है तो नॉर्थ ईस्ट दोनों सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए। तो अब आपके पास यहाँ देखिए ऊपर भी लिखा आ रहा है मल्टीपल आइटम्स और नॉर्थ और ईस्ट दोनों रीजन की जो भी स्टेट थी उन सब की टोटल सेल का काउंट और परसेंटेज यहाँ आपको दिखाई देगा। अगर आपको इसे रिमूव करना है तो आप सिंपली यहाँ पर फिर से ऑल कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो अगेन ये सारा रीजन की सेल आ जाएगी। फिल्टर में भी आप चाहें तो आप मल्टीपल फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने रीजन का भी फिल्टर दिया है, अब यहाँ पर हम कैटेगरी भी डाल सकते हैं फिल्टर में। तो अभी आप देखेंगे अब हमारे पास फिल्टर में दो ऑप्शंस आ गए, रीजन भी है तो हम पहले रीजन सेलेक्ट करेंगे। ये हमने ईस्ट रीजन सेलेक्ट किया। कैटेगरी में भी हमारे पास अब ईस्ट रीजन में हमारे पास 3 कैटेगरी हैं। अगर हमें कोई भी एक कैटेगरी देखनी है, लेट्स सपोज हमें इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है तो हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ईस्ट रीजन में इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में इन स्टेट में हमारे पास टोटल ये सेल हुई है, ये उसका काउंट है और ये उसकी परसेंटेज है ग्रैंड टोटल के अगेंस्ट। अब जैसा कि हमने देखा यहाँ फिल्टर हमने अप्लाई कर लिए हैं, बाकी ये सारे चारों ऑप्शंस हमने देख लिए। साथ ही अब हम इसे दोबारा से एक बार क्लियर कर देते हैं। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, क्लियर में जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे। तो ये अगेन हमारा सारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमने यहाँ पर हमने रीजन डाल दिए रोज में, सेल्स पर्सन है हमारे पास। तो हम एक काम करते हैं, रीजन को हटाते हैं, सेल्स पर्सन को हम रोज में रखते हैं। तो ये हमारे सेल्स पर्सन के नेम आ गए। अब हम जो रीजन है या फिर स्टेट को हम कॉलम में डाल देते हैं। तो क्योंकि अब ये ज़्यादा लेंदी हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम फिलहाल स्टेट को हटाकर इसकी जगह पर हम रीजन डाल देते हैं। यहाँ अगेन हम सेल्स को डाल देंगे जिसका हम टोटल ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास यहाँ पर जो सेल्स पर्सन वाइज सेल आ गई कि किसी भी सेल पर्सन ने किसी एक रीजन में कितनी सेल की है, कुछ इस तरीके से उसकी सेल्स आ गई। अब अगर हमें यहाँ पर प्रोडक्ट वगैरह भी कुछ ऐड करना है या कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो हम फिल्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं उसे, या फिर अगर हमें यहाँ भी चाहिए तो हम कुछ इस तरीके से भी उसकी हम रोज में डालकर उसका इस सबसेट भी बना सकते हैं। तो अब आप देखेंगे कि अमित ने इलेक्ट्रॉनिक्स में इस रीजन में इतनी सेल की है, फर्नीचर में इतनी सेल की है, स्टेशनरी में इतनी सेल की है। आप चाहें तो इसमें प्रोडक्ट को भी ड्रैग कर सकते हैं रोज में। तो ये और ज्यादा, अब आप देखेंगे कि अब ये और ज्यादा कैटेगराइज हो गया। और जैसा कि हमने पहले ही सीखा था कि अगर हम सब टोटल नहीं दिखाना चाहते तो डिजाइन पे आपको जाना है, सब टोटल के ऑप्शन में जाना है और डू नॉट सब टोटल पे क्लिक कर देना है। तो आपका जो सब टोटल है वो यहाँ पर
बिल्कुल गायब हो गया। पर अगर आप चाहते हैं कि जो एक लाइन है उसके लिए एटलीस्ट सब टोटल आए, तो आप यहाँ पर जाइए, शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपके जो ग्रुप बने हैं उनके टॉप पर उसका सब टोटल आ रहा है। यहाँ पर और भी ऑप्शन हैं, जैसे शो ऑल जब सब टोटल एट बॉटम, तो अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो वो बॉटम में आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास सारी चॉइस रहती हैं जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें। अभी फिलहाल हम डू नॉट शो सब टोटल पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि जो अब जो ये डेटा आ रहा है तो इसमें बहुत सारी जगह पर, अभी हम थोड़ा सा इसे कस्टमाइज करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि ये हमारी प्रॉपर विजिबिलिटी में रहे। और वापस से हम डिजाइन में जाते हैं और शो ऑल सब टोटल एट बॉटम कर लेते हैं, तो ये थोड़ा सा हमें क्लियरली एक विजिबल हो गया। तो अब आप यहाँ ध्यान देंगे, जैसे अमित का है स्टेशनरी में, ईस्ट में यहाँ ब्लैंक वैल्यू आ रही है, अगेन साउथ में भी ब्लैंक आ रहा है, यहाँ भी ब्लैंक आ रहा है। तो अगर आपके पास पिवट टेबल में इस तरीके से ब्लैंक वैल्यूज आती हैं, तो आपके पास चॉइस है कि आप ब्लैंक वैल्यूज की जगह पर कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना होगा, पिवट टेबल ऑप्शन में क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लेआउट एंड फॉर्मेट में चले जाइए और फॉर एम्प्टी सेल शो, यहाँ पर अभी ब्लैंक है, यानी जो आपके ब्लैंक जो सेल हैं उनके लिए कुछ भी वैल्यू यहाँ नहीं आ रही है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यू देनी है, जैसे कि लेट सपोज आपको देना है NA नॉट एप्लीकेबल, तो NA लिखने हैं आपको और सिंपली ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो अब आप देखेंगे कि हर एक जगह पर जहां भी ब्लैंक आ रहा था वहां NA आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि NA की जगह आपको 0 देना है तो अगेन राइट क्लिक करिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और NA को हटाकर यहाँ आपको 0 पुट कर देना है। ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि NA की जगह यहाँ पर 0 आ गया है। यहाँ पर भी आपको एक चीज और मैं एडिशनली बताना चाहूंगा कि आप जब इस ऑप्शन में आप जाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक और ऑप्शन मिलता है फॉर्मेट का, फॉर एरर वैल्यूज। तो देखिए कई बार पिवट में एरर वैल्यूज भी आती हैं, जैसे #NA इस तरीके से। तो अगर आप उन वैल्यूज को भी रिप्लेस करके उसकी जगह कुछ भी देना चाहते हैं, सपोज उसकी जगह भी आपने 0 दे दिया, तो आप इस चेकबॉक्स पे सिंपली आप टिक कर दीजिए और यहाँ पर 0 दे दीजिए और ओके करेंगे। तो अगर भविष्य में आपके डेटा में कोई भी ऐसी फील्ड या ऐसा सेल आता है जिसमें NA या कोई भी एरर आ रहा है तो वो भी बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको फिर से हम एक इसे क्लियर कर देते हैं। तो अगेन पिवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, क्लियर में जाएंगे और क्लियर ऑन कर देंगे। ये हमारा क्लियर हो गया। अब इसमें दूसरी चीज आती है हमारी, जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जो कि काफी इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक अगेन एक पिवट टेबल अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर स्टेट वाइज सेल्स हम डाल लेते हैं, ये हमने स्टेट वाइज सेल्स डाल लिया। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेट वाइज सेल्स आ गई है और अब यहाँ पर तो हमारे पास एक ऑप्शन है ही कि फिल्टर हम लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में फिल्टर ना लगाकर, फिल्टर को अवॉइड कर स्लाइसर का यूज़ किया जाता है। कई इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आप कि पिवट टेबल में आप स्लाइसर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइसर कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, स्लाइसर फिल्टर का ही अपडेटेड वर्जन है। तो उसमें क्या है कि आप सिंपल, जैसे आपने ये पिवट टेबल बनाई, आपको पिवट टेबल एनालाइज में जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट स्लाइसर का, केवल आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आ गए। बेसिकली ये आपके डेटा से ही रिलेटेड सारी फील्ड्स हैं। तो अब ये आपको चॉइस दे रहा है कि आप किस के बेस पे यहाँ स्लाइसर अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम स्टेट वाइज सेल्स तो दिखा ही रहे हैं। अब मान लीजिए हम रीजन भी ले लेते हैं और यहाँ से हमने इसकी कैटेगरी भी ले ली। तो अब रीजन और कैटेगरी वाइज हम स्लाइसर ऐड कर रहे हैं।
जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो अब आपके ये 2 स्लाइसर ऐड हो गए। देखिए इसमें यहाँ आपके ये 2 स्लाइसर आ गए। आपके इन्हें उठाकर यहाँ इस तरीके से ड्रैग ड्रॉप करके कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब इन स्लाइसर से होगा क्या, जैसे हम पहले फिल्टर लगा रहे थे वैसे ही स्लाइसर्स भी आपके काम करेंगे। मान लीजिए अब आपको ईस्ट के स्टेट फिल्टर करने हैं तो सिर्फ आप ईस्ट पे क्लिक कर दीजिए, ये ईस्ट के आ गए। अगर आपको ईस्ट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स देखना है, इलेक्ट्रॉनिक पे क्लिक कर दीजिए, अब आप देखेंगे ईस्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है। अगर आपको ईस्ट में फर्नीचर देखना है तो फर्नीचर देख सकते हैं। अगर आपको कोई और रीजन देखना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये स्लाइस ये आपको हटाना है तो आप ये क्रॉस का ऊपर आपको दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, इसे भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी जो फिल्टरिंग है, जो आपका एंड यूजर है उसको काफी अच्छे से आप इसे डिस्प्ले करा सकते हैं। स्लाइसर में भी जब आप ये स्लाइसर पे जाते हैं तो यहाँ पर भी इसकी बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। मान लीजिए ये यहाँ आप देखेंगे कॉलम, एक कॉलम में आ रहा है, अगर आप इसे 2 कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये कुछ इस तरीके से 2 कॉलम में आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे छोटा बड़ा करके आप इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दिया, आप इसकी हाइट और विड्थ को भी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने स्लाइसर को, जैसे अगेन हम यहाँ पर 1 कर देते हैं या फिर हम यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो ये देखिए आप एक ही रो में आपका कुछ इस तरीके से ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने स्लाइसर को आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इनमें भी आपका कोई भी स्लाइसर आप जब सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से तो आपका ये डेटा फिल्टर आउट होता है। अगर मान लीजिए इन स्लाइसर में आपको 2 रीजन एक साथ सिलेक्ट करने हैं तो आप केवल कंट्रोल प्रेस करके रखिए और 2 रीजन आप एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ से आप अपने फिल्टर को क्लियर कर सकते हैं। चलिए, तो अभी के लिए हम ये स्लाइसर को भी सिलेक्ट करके यहाँ से हटा देते हैं। तो चलिए हम अब देखते हैं पिवट टेबल में हमें एक और ऑप्शन मिलता है टाइमलाइन का। तो वो टाइमलाइन ऑप्शन क्या है। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेट है। अब एक काम करते हैं, हम स्टेट के आगे यहाँ पर रीजन भी हम इसके ऊपर ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये आप चाहें तो ये आगे पीछे आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं, जिसके लिए जैसे स्टेट अभी हमारा बी कॉलम में आ रहा है, पर अगर आपको चाहिए कि इसको मूव करके ऊपर ले जाना है तो सिंपली आप इसे ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर देंगे तो आपका स्टेट आगे चला जाएगा, फिर रीजन आ जाएगा। अगेन इस रीजन को अगर आपको आगे ले जाना है तो इसे उठाकर आप यहाँ से ड्रॉप कर देंगे तो ये आपका यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अच्छा, सम जो सेल्स का आपका जो सम है, अगर आप उसको भी काउंट में करना चाहते हैं तो एक तो ये आपका प्रोसेस है कि आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पर शो वैल्यू, समराइज वैल्यू बाय में जाइए और इसे काउंट एवरेज कुछ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने काउंट कर दिया। एक और इसका तरीका यह है कि आप यहाँ वैल्यू सेक्शन में भी अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो आपको व्यू फील्ड सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पर चले जाइए और सिंपली यहाँ से भी आप इसे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप जो भी चाहें वो यहाँ से, जैसे एवरेज करना है तो आप एवरेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सम करना है तो अगेन इसमें जाकर आप सम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास पिवट टेबल में एक टाइमलाइन का ऑप्शन होता है, तो वो हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली पिवट टेबल एनालाइज में जाना है, ऊपर इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करना है। अब देखिए टाइमलाइन है यानी ये आपके जो डेटा में जो भी डेट वाले कॉलम होंगे केवल उन पे ही वर्क करेगी। तो यहाँ हमारे पास डिफॉल्ट आप देखें तो सिर्फ डेट का एक ही कॉलम अवेलेबल है जो कि है ऑर्डर डेट। तो अब सिंपली इस पे आप चेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो आपको कुछ इस तरीके की टाइमलाइन यहाँ पर मिल जाएगी देखने को। अब यहाँ आप यहाँ से इसे मंथ, ईयर, क्वार्टर, डेज आप अपने अकॉर्डिंग इसे स्प्लिट करके यहाँ पर आप इजीली इसे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप मंथ वाइज देखना चाहते हैं, क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप किसी भी मंथ पे, यहाँ जैसे आपने क्लिक किया जून पे, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे आप यहाँ से इंक्रीज करेंगे
तो आप जून से जुलाई तक का कुछ भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। किसी पर्टिकुलर मंथ पे देखना है तो आप उस पे क्लिक कर दीजिए। अब क्योंकि इसमें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का डेटा नहीं है, इस तरीके से ये ब्लैंक आ रहा है। तो अगेन जून पे करेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। ऐसे ही इसे आप क्वार्टर पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो अब आप क्वार्टरली भी देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर में क्या है, फोर्थ क्वार्टर में। अब क्योंकि फोर्थ क्वार्टर की कोई भी वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ नहीं आ रहा है, पर जब आपका डेटा सेट ज़्यादा होगा तो आपको ये जो टाइमलाइन है वो आप उतना ही आपको बेटर आप यूज़ कर पाएंगे। इसमें भी आपको यहाँ पर आप जैसे टाइमलाइन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन जो भी आप को अच्छा लगता है वो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ टाइमलाइन को यहाँ से चेंज कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका ये, और इसे भी आप इस तरीके से पकड़कर और छोटा बड़ा करके आप यहाँ पर इसे कहीं भी इस तरीके से आप इसे कहीं भी मूव करके अपनी रिपोर्ट अपने डैशबोर्ड में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है और आपकी रिपोर्ट को थोड़ा एक अलग आपकी रिपोर्ट को शो करने लग जाता है। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हैं। चलिए इसे अब डिलीट कर देते हैं हम, और अब हम इसे वापस से अपने डेटा को पहले क्लियर करते हैं। यहाँ पर आए जाएंगे हम, क्लियर ऑल से इसे हम क्लियर कर देंगे। अब इसमें एक ऑप्शन आता है या फिर ये रिक्वायरमेंट आती है कि पिवट टेबल पे अब आपने समराइज तो कर दिया डेटा, हमने समरी तो बना दी कि ये हमने रीजन वाइज यहाँ पर हमने सेल्स जो है वो दिखा दी, तो ये हमारी समरी तो बन गई। पर अब हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो वो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके की है कि आप इसमें हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाइए। ठीक है, तो अब ये जो सेल हुई है जैसे हमारी, अब मान लीजिए हम इस सेल को कर यहाँ से हम कन्वर्ट कर लेते हैं काउंट में, और अब हमें यहाँ पर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी हमें ग्राफ बना के दिखाना है। तो सिंपली उसके लिए भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपको सिंपल, अगर आप यहाँ कहीं किसी भी होम टैब में है मान लीजिए, तो वापस से आप ये पिवट टेबल एनालाइज टैब में चले जाइए और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है पिवट चार्ट का। सिंपली आप इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके पास देखिए ये चार्ट आ गया, यहाँ से आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं, लाइन चार्ट बनाना है आपको, पाई चार्ट बनाना है, क्या बनाना है, तो आप वो कोई भी ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम कॉलम चार्ट इस पे क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास कि किस तरीके का कॉलम चार्ट आपको बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी एक ऑप्शन, जैसे हमने ये वाला ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास ये चार्ट इंसर्ट होके आ गया है यहाँ पर। अब इसमें भी आप ये देखेंगे कि चार्ट में भी आपको यहाँ पर भी फिल्टर के ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर भी आप रीजन चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हमने इसका ईस्ट रीजन हमें चाहिए, यहाँ से भी हम ईस्ट करेंगे, डेटा भी आपका हो गया सिलेक्ट, और यहाँ पर भी चार्ट में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। सिंपली आप यहाँ से नॉर्थ रीजन भी चाहते हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिलेक्ट ऑल चाहते हैं सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। चार्ट में भी जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो अगेन आप इसके डिजाइन में यहाँ पर जाएंगे तो आपको ऊपर चार्ट में भी बहुत सारे डिजाइन यहाँ पर रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट लगता है आप उसे अपनी रिपोर्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ से आपको वो चार्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो चार्ट है वो उसके अकॉर्डिंग ही आपका चेंज होता रहेगा। तो इस तरीके से आप इस पे अपनी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, और ये डायनेमिक होगी। डायनेमिक का मतलब है कि क्योंकि आपने इस डेटा पे ये बनाया है, अब मान लीजिए आप यहाँ पर इसमें कोई फिल्टर अप्लाई कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ सेल्स पर्सन का फिल्टर लगा दिया है, तो अब आप ये फिल्टर चार्ट से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप कोई भी सेल्स पर्सन की को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फिल्टर पे भी अगर आप करेंगे तो लेट सपोज अमित का डेटा आपको देखना है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ अमित का डेटा आएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो एक या एक से अधिक आप सेल्स पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नीचे चेक बॉक्स पे क्लिक करके। और अपने इस फिल्टर को अगर आपको रिमूव करना है तो अगेन वो ऑल पे आप क्लिक करके इसे सारा रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये चार्ट भी आपका एक डायनेमिक होगा, यानी आपने पिवट के साथ साथ
अपने इस डेटा पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बनाकर दे दिया। अब ये देखिए कि ये, अब मान लीजिए आपका ये है और अब आप कुछ किसी भी मेल पे आपको कुछ भी भेजना है तो आप सिंपली इतना एरिया जो है ये आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं और इस चार्ट को भी कॉपी करके मेल पे इजीली अटैच करके या अपनी मेल और बॉडी पे आप चिपका कर आराम से अपने मैनेजर को उसकी पूरी समरी आप भेज सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं इसके मेन कंक्लूजन पे, मेन पार्ट पे। तो उसमें सबसे पहले हम इस ग्राफ को यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से भी हम इन सबको क्लियर कर देते हैं। तो पिवट टेबल एनालाइज में जाकर यहाँ से हम क्लियर पे क्लियर ऑल कर देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो आपको इतना ज़्यादा इजी लग नहीं रहा है कि, तो इसके लिए आप सबसे पहले इस पे राइट क्लिक करके पिवट टेबल ऑप्शन में अगर आप आ जाएं और डिस्प्ले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलता है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट का। तो आप अगर शुरुआत में ही इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो अब देखिए होगा ये कि यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। देखिए ड्रॉप रो फील्ड हेयर, ड्रॉप वैल्यू फील्ड हेयर। तो अब सिंपली आप यहाँ ड्रॉप ना करके, अब जैसे रीजन वाइज हमें सेल्स चाहिए या स्टेट वाइज हमें सेल्स देखनी है तो स्टेट को आप यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं। अब वैल्यू फील्ड को आप सिंपली यहाँ से क्लिक करके यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हैं और अगर आप कोई इसमें फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ से कोई भी फ़िल्टर आप यहाँ से इस पे ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपको, तो इस तरीके से आप, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी लेआउट होता है। तो और अगर आपको वापस से वो डिफ़ॉल्ट लेआउट चाहिए तो अगेन राइट क्लिक करिए, पिवट टेबल ऑप्शन में जाइए और डिस्प्ले के अंदर इस क्लासिक पिवट टेबल लेआउट को अनचेक करके ओके कर दीजिए। तो ये डिफ़ॉल्ट लेआउट आपका वापस से हो जाएगा। अब एक और मेन चीज़ जो आती है हमारी, तो मान लीजिए अब ये हमारा डेटा है और अब इसी में अगर आप देखेंगे इसके बिल्कुल हम एंड में चले जाते हैं कंट्रोल और डाउन एरो की मदद से, तो हमारे 200 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कल को कुछ और रिकॉर्ड्स बढ़ जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये कुछ कॉपी करके हमने ये एंट्रीज दोबारा से यहाँ नीचे पेस्ट कर दी, यानी ये एंट्रीज हमारी अब बढ़ गई हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं और हम इसको हटाते हैं, इसको ये भी हटाते हैं हम यहाँ से और इसे भी ड्रॉप करते हैं। यहाँ पर हम सिंपली ऑर्डर आईडीज का काउंट ले लेते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये 200 आ रहा है क्योंकि हमारे पास शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 200 रिकॉर्ड थे, पर अभी अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड्स हमने कॉपी करके नीचे पेस्ट किए। तो अगर आपका डेटा इसी तरह से भविष्य में बढ़ता है तो उसके लिए आपको इस पिवट टेबल पर रिफ्रेश करना होगा। तो उसके लिए दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करिए और ये रिफ्रेश का ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज के ऑप्शन में जाइए और यहाँ पर भी आपके पास रिफ्रेश का ऑप्शन आता है। तो यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल। तो आप रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे जब यहाँ पर आप रिफ्रेश ऑल कर रहे हैं तो अभी भी आप देख रहे हैं कि आपने जो एंट्रीज इसकी एक्स्ट्रा बढ़ाई थी वो अभी भी नहीं आ रही। तो उसका क्या कारण है? तो उसके लिए देखिए, ऐसा कभी जब भी होता है तो याद होगा आपको, जब हमने स्टार्टिंग करी थी पिवट टेबल क्रिएशन की तो हमने एक रेंज सिलेक्ट की थी। तो अगर अब वो रेंज बढ़ जाती है, जैसा कि इसमें न्यू एंट्रीज आ गई हैं जो कि 200 से नीचे ऐड हो गई हैं, तो अब आपको एक नई रेंज इसमें देनी होगी। तो नई रेंज सेलेक्ट करने के लिए आपको पिवट टेबल एनालाइज में एक ऑप्शन दिया हुआ है चेंज डेटा सोर्स, आपको इस पे क्लिक करना है, चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप वापस से डेटा पे आ जाएंगे और यहाँ आपसे ये रेंज सेलेक्ट करने को बोलेगा। तो आप इस जो पहले रेंज थी आप उसे यहाँ से हटा दीजिए और वापस से यहाँ पर कर्सर रखिए और कंट्रोल ए प्रेस कर दीजिए। अब आपकी जो नई रेंज है आप देखेंगे नीचे तक वो सिलेक्ट हो गई है। आप इसे चाहें तो मैन्युअली भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप ओके करेंगे तो अब आप देखेंगे कि जो आपका ऑर्डर आईडी काउंट था जो 200 था वो 200 से 206 तक हो गया है, यानी जो आपकी नई रेंज है वो अब इसमें इंक्लूड हो गई है। अब बेस्ट टिप
जो आपको मैं देना चाहूँगा कि आप बार बार ये रेंज आपको इसे चेंज ना करना पड़े, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपने डेटा को टेबल की फॉर्मेट में चेंज कर लें। तो वो कैसे होगा? आपको कर्सर रखना है, कहीं पर भी आप कर्सर रख सकते हैं। कंट्रोल ए पहले सिलेक्ट करना है, जिससे कि आपका पूरा जो डेटा है सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल टी प्रेस करके आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन आएगा, जिसमें कह रहा है कि आपका जो टेबल है, ठीक है, उसको हम टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये रेंज है उसकी। और आपकी जो टेबल है उसमें एक हेडर भी है, तो हमारा क्योंकि हेडर भी है हमने इस पर टिक कर रखा है, बस आपको ओके कर देना है। तो अब आप देखेंगे कि अब आपका ये डेटा एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर इसका टेबल नाम भी आ रहा है, आप इस नेम को भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम सेल्स डेटा के नाम से इसे कर देते हैं। अब आप यहाँ जाएंगे और यहाँ पर आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको रिफ्रेश करना होगा एक बार, तो आप ये रिफ्रेश कर दीजिए। अब इसकी अब अगर आप रेंज देखना चाहें तो जब पिवट टेबल रेंज में चेंज डेटा सोर्स में आप जाएंगे तो अब आपकी जो रेंज है ये पूरी आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर फिर से हम कुछ एंट्रीज को ऐड कर रहे हैं, तो वापस से ये 4 रोज हमने कॉपी की और नीचे यहाँ पर पेस्ट कर दी। तो अब क्या हुआ, हमारी 4 एक्स्ट्रा रोज इसमें ऐड हो गई हैं। अब हम वापस से चाहते हैं अपने पिवट टेबल पे, और अब हम इसे रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या ये 206 से 210 होता है या नहीं। राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर जाते हैं रिफ्रेश ऑप्शन पे, तो अब देखिए ये 210 हो गया। पर गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि अब हमने ये जो इसकी रेंज थी वो हमने मैन्युअली चेंज नहीं की, पर क्योंकि हमने इसे एक टेबल की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दिया है अपने डेटा को, तो वो ऑटोमेटिक डायनेमिक हो गया है। तो कल को जो भी आपकी रोज या कॉलम इसमें ऐड होती हैं, तो वो ऑटोमेटिक ये रेंज लेता रहेगा और केवल आपको अपने पिवट को केवल रिफ्रेश करने की जरूरत होगी। अब लास्ट में हम ये सीखने वाले हैं कि अब आपने पिवट तो बना लिया, अगर अब आपको ये पिवट हटाना है, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया, पिवट टेबल में जाइए, पिवट टेबल एनालाइज में, और यहाँ पर क्लियर के ऑप्शन में जाकर क्लियर ऑल कर दीजिए, तो ये सब भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आप पिवट टेबल फील्ड्स को भी बंद कर देंगे, पर अभी भी ये आ रहा है, तो इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए सिंपली आपको ये जो पूरा एरिया है, आप इस तरीके से इसे सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ तक भी ये आ रहा है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आपको आप जब होम टैब पे भी आप यहाँ आते हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लियर का ऑप्शन मिलता है, क्लियर पे जाएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे, तो ये सारा पिवट टेबल का जो पूरा ऑप्शन था वो अब समाप्त हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, पर एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें अपने रिलेटिव्स, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने कलीग्स के साथ। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पसंद नहीं आती तो इसे डिसलाइक कर सकते हैं, और अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। ऐसे ही और यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।